मैं पहली बार मेरे जीवन में माइक पकड़ रहा हूँ और मैंने कभी भी नहीं पहले कभी सार्वजनिक मंच पे कोई भाषण दिया है। वो ऐसा था कि जब ये प्रोग्राम जब हुआ तो जो मेरे दादा भाई साहब हैं घनश्याम सिंह जी निर्वाण और मेरे पिताजी हैं ठाकुर साहब, तो इन्होंने मुझको बोला कि बेटे आप थोड़ा सा समय निकाल के मेरा थोड़ा सा परिचय मैं आपको देता हूँ। मैं रवि निर्वाण पुत्र ठाकुर सुरेंद्र फौजी खेतड़ी, मैं जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, बैचलर्स की। और अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही थी तो पिताजी ने कहा कि थोड़ा सा समय निकाल के आप यहाँ पर आए। तो मैंने वहाँ पे 2 वीडियो भी बनाई थी अपने नरदेव जी महाराज जी की उनके सम्मान में। और मैं छोटी सी पंक्तियाँ आप सभी के बीच में पेश करूँगा कि सबसे पहले मैं अतिथि जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण का मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। और मैं मेरी पंक्तियां शुरू करता हूँ कि दुश्मनों को भी हमने मिट्टी में मिलाया, कि दुश्मनों को भी हमने मिट्टी में मिलाया, बड़े संकट से हमने हमारा घर बचाया। प्यास सीमाओं की जब भी भरी है, नीर के बदले लहू हमने पिलाया, नीर के बदले लहू हमने पिलाया। इन बुझाओं ने धरा की आरती करी, इन बुझाओं ने ही भारत भारती करी, इन बुझाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊंचा अपना हिंदुस्तान देखा। और से एक पल के आप सभी के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि इन बुझाओं में भवानी बोलती है, वीरता की वो कहानी बोलती है, और पृथ्वी का लहू उबल कर बोलता है, और इन निर्वाणों की जिंदा जवानी बोलती है। एक युद्ध जो मैंने जो यहाँ के जो संस्थापक हैं हमारे जो फाउंडेशन के हमारे भाई साहब नरदेव जी घनश्याम सिंह जी निर्वाण भाई साहब ने जो संस्थापक है हमारे, इनसे मैंने पूछा इसके बारे में कि हमारा इतिहास क्या है और हमने कितनी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो भाई साहब ने मुझे बताया कि पसलंगी का एक युद्ध हुआ था, एक बबाई का युद्ध हुआ था, और काफ़ी जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी जो रिश्तेदारियाँ थी, बड़े बड़े जो घराने रहे, राजघराने रहे थे, जोधपुर का हुआ, बीकानेर का हुआ, और काफ़ी हुए। लेकिन एक युद्ध जो गजनी के सुल्तान अमीर खुसरो साहब, जो गजनी के सुल्तान थे अमीर खुसरो साहब, उनके खिलाफ दालन नरदेव जी महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने एक युद्ध लड़ा था। तो उनकी पंक्तियां आपके सभी के बीच में पेश करूंगा कि वो युद्ध कैसा रहा होगा। जब वो रणभेरी बजी, जब वो अमीर खुसरो साहब उस रणभेरी में पूछा तो वो क्या युद्ध का दर्शन रहा होगा, मैं आप सभी के सामने पेश करता हूं कि जब महाराज ने, मैं महाराज करके संबोधित करता हूं उनके पुत्र को, तो जब महाराज सब सभा बुलाई और सारे मंत्री और सच्चे योद्धा भी दरबार में आए, बोले शत्रु सम्मुख है राजन देर मत करना, शत्रु सम्मुख है राजन देर मत करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना। होता सच्चा सूरवीर जो मारे जा माता है, और कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर ये सिंह नहीं डरता है। और जब ये दृश्य जब माँ आशापुरा ने देखा तो उन्होंने अपने पुत्रों को देखते हुए कहा कि पुत्र मृत्यु का भय नहीं तुझे, कहा मृत्यु का भय नहीं तुझे। तो माँ ने पुत्र ने कहा, बोले माँ कौन मृत्यु, बोले माँ कौन मृत्यु, मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम किसी विपरीत परिस्थिति से डर जाए। राजन माँ क्षमा, पर मैं पूछता हूँ कि कौन मृत्यु होती है? शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौत मृत्यु होती है, और उस योद्धा की तलवार समण में चमत्कार करती है, फिर मौत खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। तो मौत खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। तो महाराज बोले चट्टानी योद्धाओं निर्वाणों, शस्त्र संभालो, करो गर्म बुझाली, और फिर दोहरी धार लगा लो। माना कि दुश्मन संख्या में अधिक और हम सब कम हैं, किंतु जय वीर गति जो लेने में क्या कम है। चलो इन मुगलों की अंतिम मर्दास मिटाकर आए, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो उन्हें दिखा दे कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं, और कुछ लाख पर, कई लाख पर, कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। अरे आज कारण मात्र घूमने आज दिवस आया है, आज कृपा है मां काल की क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं, और स्वर्ग से सुमन
हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। अरे आज कालिका और दुर्गा का आज आशीर्वाद मिला है, इस जन्मभूमि पर मरने वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे कि दुश्मन जीते जी अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर तान नहीं लग पाए। मां याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। और वीर विजय हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। भूमि में जाने के दो ही तो प्रणाम है, विजय या वीर गति। अरे वीर गति हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और विजय हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। तो महाराज बोले बोले पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा भगवाओ। इस जीवन की अंतिम भेंट को महाकाल को चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना हीरो इस माटी को, अंतिम बार नमन कर लेना बलिदानी परपाटी को। अंतिम बार तुम मां शाकंभरी के चरणों में भाल झुका लो। अंतिम बार तुम सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो। अंतिम बार करो आह्वान, अंतिम बार करो आह्वान इस खेतड़ी दुर्ग नारी का। अंतिम बार करो आह्वान उस एक लिंग स्वामी का। अंतिम बार तुम दे लो एक दूसरे को आज बधाई, क्योंकि अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई, क्योंकि अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। पाषाणी पत्थर को झटके में बसंत कर डाला। निर्माण दल संख्या में कम किंतु मसले बाकी। एक तरफ से सभी को वीर गति की लागी। तो पुरुषों ने तो पहले केसरिया सावन बनाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे और एक दूसरे से मरने की वह आज्ञा मांग रहे थे। ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे और एक दूसरे से मरने की वह आज्ञा मांग रहे थे। तो महाराज बोले बोले जील धनी घोड़ों पे, महाराज बोले बोले जील धनी घोड़ों पे और भगवा बंधवाओ इस जीवन की भेंट को महाकाल को चढ़ाओ। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। फिर उसके बाद कहा कि जब थोड़ा ऐसे बताया जाता है कि इतिहास में जो निर्माण मंत्र वो थोड़े अटल दिमाग के थे, तो उन्होंने कहा कि बोला राजन इसका अभिमान नहीं है। निर्माण बोले बोले राजन इसका अभिमान नहीं है। राजपूत बोले बोले राजन इसका अभिमान नहीं है, ये दायित्व हमारा है, कोई ऐसा नहीं है। ये मातृभूमि है माई, तो इस माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, हमारे भाई के लिए लड़ेंगे, इस जगत में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। तो बोले कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा, कल का इन दिल वालों का जलवा, इन लाखों से लड़ने वाले इन माँ के लालों का जलवा। कल का अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे और इस माटी के लाल रंग को काला लाल करेंगे। तो फाटक खुले, फाटक खुले, चापों से उड़ती धूल धरती को गगन बनाती, इस मातृभूमि की रक्षा क्या क्या अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव की धरी से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं। बड़े आज काल से एक लिंग, आज हाथ बढ़ाने बेटे, सरपन कफन लपेटे, उस आसमान पे उस बाणों को उगल रहा था और काल भी तीव्र गति से जीवन निकल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल होवे तो उसमें सोनित मिला रहे थे। उस रोज रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारे पड़ती थी। उस रोज दामिनी भालों के नोकों से खेल रही थी और कालिका भी स्वयं स्वर्ग से रक्त कुरेल रही थी। बेटा रवि हमारे सुरेंद्र जी से आगे जाएगा, ये हमें पूरा बहुत आगे जाए और इसको पूरा सौभाग्य से और आयुष्मान की ओर से आशीर्वाद। माँ पे दूध पुता पे घोड़ा, गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और इसके आइकॉन भी इसका बड़ा भाई घनश्याम ही है। मैं तो और कोई का आइकॉन यही है, इनसे ये सीखता है। और इसका सब्जेक्ट में नहीं इतिहास, लेकिन मुझे भी गर्व हुआ है कि आपने इतनी अच्छी
हमारे निर्माणों का इतिहास ढूंढ करके आपने लिखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे को। मैं सोचता था पहले कि ये शक्ति सिर्फ एक में क्यों घुसी, कईयों में है, लेकिन ये भयंकर तरीके से मेरे भाई में भी आधी घुस गई है। मैं हल्का पढ़ने लग गया, मेरा भी बुढ़ापा छापा लाग गया, मैं लाग रहने से पहले। मुकेश जी डांस, जो हमारे भाई श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कैरू से हरियाणा, श्री राष्ट्रीय राजपूत प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के हमारे निर्माण सुभाष